Hello students, I hope you all are fine at your places. तो स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं ई कॉमर्स के। अब हम थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और बिजनेस। तो ये आपके चैप्टर का नेम है। तो आज हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग पढ़ेंगे। सेकंड इज़ हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। और थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। सो लेट्स मूव ऑन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं सूचना तकनीक और व्यापार। इस चैप्टर का ये नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क्स को ही कहा जाता है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया तो हम उसका नाम क्या था? इंटरनेट। तो उसी को ही क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेन क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपके पास क्या आता है? हार्डवेयर आपके पास सीपीयू, मॉनिटर, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए? आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और जब ई कॉमर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, और कंप्यूटर सर्विसेज भी होने चाहिए। तो जब ये आपके पास सब कुछ होगा तो उस टर्म को आप मिलाकर क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ आप डेफिनेशन पढ़िए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स। सेम बात यहाँ आई है कि जब आप कंप्यूटर्स का यूज़ करके और टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स का यूज़ करके जब आप अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है डाटा को वापस लेके आना। ट्रांसमिट करते हैं, और जब आप डाटा को मैन्युपुलेट करते हैं, जब आप डाटा को चेंज करते हैं, तो इन सब टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कोई भी कंपनी या बिजनेसमैन है, उसके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि किसी भी काम को रन करने के लिए। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स मूव ऑन द एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका? ब्रॉड ऑडियंस। अब देखिए, इस वर्ल्ड में हर कोई कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रहा है। आप सब भी देखिए कि आप इंटरनेट को रोज़ सर्व करते हैं, रोज़ आप इंटरनेट को रन करते हैं अपने फ़ोन्स पे। तो क्या है इसमें? इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि वो पूरे वर्ल्ड को कवर करके चल रही है, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट एडवांटेज, ब्रॉड ऑडियंस को कवर करना। सेकंड इज एड टू डिसेबल स्टूडेंट्स। यहाँ डिसेबल्ड का स्टूडेंट्स मतलब है कि विकलांग बच्चे जो चल नहीं सकते या किसी को सुनाई नहीं देता। तो अब जो इंटरनेट है वो डिसेबल स्टूडेंट्स भी घर बैठे यूज़ कर सकते हैं।
थर्ड इज़ वर्क फ्रॉम होम। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज के डेट में सब क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सबके घरों में से ही काम चल रहे हैं। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप भी घर से ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या ज़रूरी है, इंटरनेट का यूज़ होना। आपके पास इंटरनेट होगा तो तभी आप हर एक एप्लीकेशन को रन कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आज के डेट में एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपकी जो क्लासेस हैं ये एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें मेंटेन हो रही है। आप जब गूगल मीट का यूज़ करते हैं या आप जब यूट्यूब पर वीडियोस वॉच करते हैं तो आप कभी भी वॉच उसे कर सकते हैं। तो ये आपके वर्क को क्या बना रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस कॉस्ट। देखिए, आज आप जैसे लाखों लोग सिर्फ डाटा फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, सब जो डाटा है वो आपके फ़ोन में ही रिकॉर्ड रहता है। तो जो उससे आपका जो पेपर वर्क है, जो उसका खर्चा है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्योंकि आपका जो सारा डाटा है वो आजकल आपके फ़ोन्स में ही अवेलेबल है, तो आपको फ़ोटोकॉपी कहीं से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या है, इंटरनेट की वजह से कॉस्ट क्या है, कम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जब आप क्लास में पढ़ते थे तो वह सब ऑफलाइन काम होता था उस टाइम पर, जब ऑफलाइन सेशन शुरू था। पर आज की डेट में सारा काम आपके पास क्या है, ऑनलाइन में हो गया है। उस ऑनलाइन के फॉर्म में ही आप अपने काम को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो लास्ट पॉइंट अंडर एडवांटेजेस इज लर्न न्यू स्किल्स। अब स्टूडेंट्स, जब तक आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया था, काफ़ी सारे आपके फ़ोन में आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जब तक आपने उसका यूज़ नहीं किया था आपको उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं थी कि हर एक एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। बट आज आप देखिए कि ऑनलाइन वर्क होने से हर एक एप्लीकेशन को आप रन करते हो, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है कि हर एक एप्लीकेशन को कैसे रन करना है। आप कुछ न्यू स्किल्स सीख रहे हैं। तो आज के डेट में आपके पास ऑनलाइन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपके एडवांटेजेस कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में जो हमारे इंडिया में अब अराइज है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। तो ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर नहीं होगा, आपके पास कंप्यूटर ही नहीं होगा, आपके पास उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, आप इंटरनेट को सर्व कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है। सेकेंड इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे या कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी। तो आपको जब हम कोई भी ऑनलाइन वर्क करने के लिए बोले तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको महसूस होती है। तो इसलिए आप ट्रेनिंग भी कहीं से ले सकते हो। अब आप जब किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होते हैं, या जब आप बाहर किसी से कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो तब भी आपको वहाँ क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो तब आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो जाती है। बट अब जो लोग हैं जो
कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड इज डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ना होने का मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि इंटरनेट को यूज़ कैसे करना है, तो आप किसी भी काम में इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ इज़ एक्सपेंसिव। अब देखिए जो आज के फ़ोन्स हैं या मोबाइल्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, पर आज की नीड के अकॉर्डिंग हमें ये परचेज़ करने ही करने हैं, पर कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज प्रूफ यहाँ हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज़ इनकम्पैटिबल टेक्नोलॉजी इशू। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी होता है, जो हैकर्स हैं वो आपकी कहीं से भी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी आकर हैक कर सकता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो हर एक चीज़ के इस वर्ल्ड में एक तरह से अगर एडवांटेजेस हैं तो दूसरी तरह डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यह आपकी इस वीडियो में लास्ट टॉपिक होगा, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। अब हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो बिजनेस है वो कैसे यूज़ कर रहा है। जो भी जितने भी बिजनेसमैन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे उनको एक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें देखिए, हमें बेनिफिट्स अब खुद से भी मिल रहे हैं, पर्सनली भी मिल रहे हैं। तो अब लेकिन हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन है तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है और क्या उसको इफ़ेक्ट हो रहे हैं या क्या उसको एडवांटेजेस हो रहे हैं। तो हम इन पॉइंट्स को अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, अब जब आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो या तो आप कैसे जाते हो, बाय एयर जाते हो या बाय रेलवेज जाते हो या बाय रोडवेज जाते हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स आपको एक फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग कहीं से भी करवा सकते हैं और आप कहीं भी जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंप्यूटर इन बैंक्स। अब आप सब ने देखा होगा कि बैंक्स में भी कंप्यूटर्स होते हैं, तो बैंक्स का सारा काम इंटरनेट के थ्रू ही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। जितने भी रोज़ की ट्रांजैक्शंस हैं बैंक्स के एक कस्टमर्स के साथ, तो सारी कैसी होती हैं, बाय द यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड इज स्टॉक एक्सचेंज ऑन कंप्यूटर। तो पहले तो आप ये समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि जब लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब आप किसी नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, आप गुड्स को परचेज करते हैं या कोई भी आप क्लोथ्स परचेज करने जाते हैं, आप नॉर्मल गुड्स को परचेज करते हैं, वैसे ही एक मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जिसमें आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं। जो शेयर में पैसा लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। तो उस मार्केट को क्या कहेंगे आप, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो हमारे इस इंडिया में दो तरह की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैं जो बहुत बड़ी हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे में है, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है। तो ये भी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, तो ये भी अपना जो बिजनेस है वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही कंडक्ट कर रही है।
ये सारे जो बिजनेस हैं जो हमें कस्टमर्स को एक फैसिलिटी दे रहे हैं बाय द यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब उसके बाद से क्या है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी अपना सारा जो ट्रांजैक्शन वर्क है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया था, ताकि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी कर सकें। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। फोर्थ इज इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। अब आप ये सबको पता है कि जो जब इंडस्ट्रीज में वर्क चलता है या जब इंजीनियरिंग जो बच्चे करते हैं वो काफ़ी सारे कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज भी हैं वो सारा काम अपना कैसे चला रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। सब काम इंटरनेट के थ्रू ही कंडक्ट हो रहे हैं। फोर्थ इज हेल्थ केयर। अब स्टूडेंट्स हेल्थ के रिगार्डिंग आपके सारे अब आज के डेट में हेल्थ के रिगार्डिंग कितने सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप हेल्थ के रिगार्डिंग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आपने देखे होंगे। अब हॉस्पिटल्स के लिए ये तो एक बिजनेस है कि जब पेशेंट्स जाते हैं तो वो बहुत सारे सीटी स्कैन्स, एमआरआई और कितने सारे आजकल सैंपल्स अपने टेस्ट करवाते हैं जब भी वो कुछ उनको प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जो उनका भी डाटा है वो कहाँ से शो होता है, कंप्यूटर्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आपने किसी भी पेशेंट को सीटी स्कैन करते देखा होगा, तो जो भी डाटा है वो आप उनके पास कंप्यूटर पे शो हो जाता है कि उससे डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपके पूरी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है। तो एक तरह से वो क्या है, हॉस्पिटल्स भी अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स जैसे बिजनेस के जितने भी प्रोसेस हैं सब ये ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं ओनली विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंटरनेट का तो बहुत बड़ा हाथ है। तो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको बिलिंग करनी होती है या आपको कुछ सामान परचेज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें भी आपको एक QR कोड वहाँ मिल जाता है। सपोज़ आप ये कहते हैं शॉपकीपर को कि आपको ऑनलाइन बिलिंग करनी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ QR कोड का भी साइन वहाँ पर शॉप पर रखा होता है, जिसको आप स्कैन करके क्या करते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आजकल आपने छोटे मोटे शॉपकीपर्स भी देखे होंगे, स्मॉल शॉपकीपर्स भी देखे होंगे जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है और कस्टमर्स इस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब जब आप इंटरनेट को चला रहे हैं तो आप कैसे चला रहे हैं, अपने डिवाइसेस पे, अपने फ़ोन्स पे। तो जो चीज़ आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं वो चीज़ आजकल आपके फ़ोन्स पे भी हो सकती है। तो उसमें भी किसका हाथ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का। वर्किंग रिमोटली। स्टूडेंट्स यहाँ रिमोटली का मतलब है दूर दूर रहकर काम करना, जो हमारा आज चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप सब क्या कर रहे हैं, अपने घर में दूर दूर बैठकर अपने प्लेसेस पे स्टडी कर रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। तो क्या उसे क्या कहेंगे, वर्किंग रिमोटली। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से यूज़ की जाए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, प्रोटेक्ट रहे। किसी भी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए कहीं भी,
उससे आपको ही सबको प्रॉब्लम अराइज होती है, एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो लास्ट पॉइंट जिसे कहेंगे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मेन एग्जांपल हम लेते हैं मोजिला फायरफॉक्स, जिस पे जाकर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जाकर देख सकते हैं उन्हें सर्च करके। तो वो क्या हुआ, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आज की वीडियो में हमने ये सब टॉपिक्स को डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस एंड इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। Thank you for watching this video.